नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता का ये बहुत ही प्रिय लगने वाला अध्याय चल रहा है, जिसका नाम ही है गीता सार। तो इस गीता सार के हम 21वें श्लोक को जानते हैं, जिसमें भगवान अपना पूरा महत्वपूर्ण उपदेश दे रहे हैं। देखते हैं। वेद विनाशिनम नित्यम या एनम अव्ययम। वेद अविनाशिनम नित्यम या एनम अजम अव्ययम। कथम सा पुरुषा पार्थकम घातयति हंतिकम। कि हे पार्थ, हे प्रथा के पुत्र अर्जुन, वेद अविनाशिनम नित्यम या एनम। एनम माने इस आत्मा, या माने जो इस आत्मा को, वेद माने जानता है। कैसा जानता है? अविनाशिनम, कि ये अविनाशी है, ये कभी नष्ट नहीं होती है। जो इस एनम, इस आत्मा को वेद यह जानता है कि ये आत्मा अविनाशी है, कभी नष्ट नहीं होती है। नित्यम, नित्य है, शाश्वत है। अजम, कभी जन्म नहीं लेती है। अव्ययम, कभी खर्च नहीं होती है, कभी नष्ट नहीं होती है। कथम सा पुरुषा, तो वह पुरुष किस प्रकार, कम घातयन्ति हन्ति कम, कैसे दूसरे को घातयति मार सकता है, और घातयति नुकसान पहुंचा सकता है, और हंतिकम, और किस प्रकार मार सकता है। जो पुरुष इस आत्मा को, हे पार्थ, हे अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को अविनाशी, नित्य, अजम, अव्यय जानता है कि ये आत्मा सदा रहने वाली है, शाश्वत है, नित्य है, कभी नष्ट नहीं होती है, कभी जन्म नहीं लेती है, कभी मरती नहीं है, तो ऐसा पुरुष किस प्रकार किसी को नुकसान पहुंचा सकता है और किस प्रकार किसी व्यक्ति को मार सकता है। तो ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि भगवान ये चाहते हैं कि अर्जुन युद्ध करे। मनुस्मृति में भी कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी की हत्या कर देता है तो हत्या करने वाले को फांसी की सज़ा देनी चाहिए, उसको मृत्यु की सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि अगर उसे मृत्यु की सज़ा नहीं दी गई तो वह अगले जन्म में इस पाप के फल को भोगेगा। तो इसलिए मृत्यु दंड देना सही कार्य है, उचित कार्य है, उत्तम कार्य है। तो भगवान अर्जुन से ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं तुमसे युद्ध करने के लिए कह रहा हूँ तो ये सब इसी लायक हैं, और इन सबको दंड देना ही इनके लिए उत्तम है, जिससे ये अपने कर्मों की फल इसी जीवन में भोग सकें और अगले जीवन के लिए, अगले जन्म के लिए इन्हें उन कर्मों को इकट्ठा नहीं करना पड़े। तो यह बात ये समझाना चाह रहे हैं भगवान यहाँ पे। तो इस प्रकार ये 21वां श्लोक पूर्ण हुआ। हरि ओम तत्सत।